जिस दायरे में एंटर जा रहे हैं, जिस दायरे में एंटर होने जा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि वहां उस दायरे के हिसाब से, उस दायरे के हिसाब से नेटवर्किंग का जो दायरा है वो बहुत छोटा दायरा है। और जब हम उस बड़े दायरे में एंटर होने जा रहे हैं, तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि बहुत बड़ी मार्केट है जिसको हम लोग कैप्चर करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी मार्केट है रीसेलर मार्केट की, और यहाँ पे इतनी लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, और इतनी आप समझ सके इस चीज को कि 100% सक्सेसफुली मॉडल ये काम कर रहा है। उस मॉडल पे हम लोग एंटर होने जा रहे हैं, और ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है। आज की डेट में आप देखेंगे, जब धीरे धीरे आप इसमें माहिर होते जाएंगे, सीधी सी बात है, अभी क्या है कि ये कंसेप्ट एक तरह से नया है, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आएगी, थोड़ा आपको इसको बार बार इसको सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको जितनी बार सीखने की जरूरत पड़ रही है उतनी बार सीखिए, और जितनी बार हमारी और हमारी पूरी टीम की आपको जरूरत पड़ी है मीटिंग लेने की, हमें लीजिए, हम लोग तैयार बैठे हैं आप सबके लिए। लेकिन आप इस तरह से परफेक्ट हो जाएं इस मॉडल के अंदर कि आप देखेंगे कि जब आप इस मॉडल के अंदर पूरे से परफेक्ट हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी अर्निंग आप करनी शुरू कर देंगे, और बहुत बड़ी टीम आप खड़ी कर लेंगे। ये मेरा आप लोगों से वायदा है। थोड़े दिन में आपको नजर आएगा, अगर आप जिस तरह से पूरे आज की डेट में जो फाइटोटॉमी के डिस्ट्रीब्यूटर है, जिस तरह से पूरे मन के साथ और पूरे तन के साथ अपना वो फाइटोटॉमी का काम कर रहे थे, उतनी ही अपनी कैपेसिटी के साथ अगर वो इस कॉन्सेप्ट को काम करेंगे, तो देखिए कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। मैं ये सिर्फ आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये फैमिली बिजनेस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज आपको मैं अगर बताऊं तो आप सुन के हैरान रह जाओगे कि मेरी बेटी, वो भी इस वक्त मीटिंग में है। इस मीटिंग में वो बैठी हुई है, उसका नाम दीक्षा शर्मा है, वो भी इस मीटिंग में बैठी हुई है। अभी आप देखेंगे तो उसकी एज कुछ ज्यादा एज नहीं है, अब +2 में वो है, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी कर रही है। मीशू का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी कर रही है, और कभी उसने पॉकेट मनी के लिए मेरे से बात नहीं की है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसको पॉकेट मनी नहीं दे सकता क्या, वो जिसके लिए वो कर रही है, लेकिन नहीं, उसको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, वो अपने आप में उसको ये करने में वो अपने आप को बिजी रखती है। ये हर फैमिली का बिजनेस है। ये सिर्फ मैं अगर बोलूं कि मेरे घर में ऐसा हो रहा है, नहीं, आप एक बार इस चीज को घर पे डिस्कस करके देखिए। आपके हाउस वाइफ, आपके बच्चे, आपका बेटा, आपके जो ब्रदर्स है, आपके घर में जितने फैमिली मेंबर है, वो आप देखोगे वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए, अभी तक एक रीसेलर मॉडल का सबसे बड़ा मैंने एक बेनिफिट और देखा कि लोग क्या करते हैं, खुद अपने घर पे थोड़ा थोड़ा सामान मंगाना शुरू कर देते हैं। वो घर से ही शॉपिंग शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़ा ऑफलाइन बिजनेस खड़ा कर देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। कई जगह मैंने ऐसे फैमिलीज देखी हैं जिन्होंने घर पे छोटा छोटा स्टॉक रखना शुरू कर दिया है। अब उनको क्या है कि ऑफर्स आती हैं, जैसे हम लोग कई ऑफर्स निकालेंगे आने वाले टाइम में, अभी भी हम जैसे रीसेलर्स के लिए ऑफर्स वगैरह अभी निकाल रहे हैं, तो वो लोग इस चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है, और इसका बेनिफिट उठाएंगे। अभी अपना जो फोकस है पूरे का पूरा, देखो आज की डेट में हम लोग एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं। पहला हमारा स्टेप था, आज की डेट में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं ये तरह मैं समझ चुका हूँ कि लगभग हर किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी अपनी शॉप क्रिएट कर ली होगी। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर होगा जिसने शॉप अभी नहीं क्रिएट की होगी। मेरे हिसाब से हर डिस्ट्रीब्यूटर ने शॉप क्रिएट कर ली होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जिस स्टेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो है सर रीसेलर इनवाइट करना, रीसेलर क्रिएट करना। जो रीसेलर क्रिएट करने हैं, जो रीसेलर इनवाइट करने हैं, वो हमें मिलने हैं मार्केट से, जो हमारी नेटवर्क मार्केट नहीं है, जो हमारे नेटवर्कर नहीं है। उनको इनवाइट करने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा रीसेलर बनाने के लिए कंपनी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रही है। सबसे पहला जो एफर्ट्स हम लोग कर चुके हैं, वो आप लोगों को भी क्लियर होगा, हम लोग रेफर रन प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। रेफर रन में हमने क्या प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि कोई भी सप्लायर जितने भी रीसेलर बनाएगा, जितने भी रीसेलर क्रिएट करेगा, हर रीसेलर का सप्लायर को 10 रुपए मिल रहे हैं पर रीसेलर, 10 रुपीज उसको मिल रहा है, अर्निंग मिल रहा है। ये कोई वॉलेट नहीं है सर, ये आपका अर्निंग है जो आपके पे आउट के साथ आपको रिलीज हो जाएगा। सेकंड जो स्टेप उठाया जा रहा है, वो ये उठाया जा रहा है कि जो भी रीसेलर है, वो जब भी रीसेलर को इनवाइट करेगा तो उसको रेफर करने का 50 रुपए मिल रहे हैं वॉलेट, 50 रुपीज उसको कैश बैक मिल रहा है। और इसके अलावा जो रीसेलर है उसके लिए क्या ऑफर है कि जैसे ही वो अपनी केवाईसी करेगा, उसको खुद को भी 100 रुपए वॉलेट मिल रहा है कैश बैक। तो ये सब जो कदम उठाए जा रहे हैं, इसीलिए उठाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के रीसेलर क्रिएट हो, और ज्यादा जल्दी से जल्दी हम लोग उस रीसेल मार्केट में एंटर हो सके जहां पे रीसेलर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हम लोग सबसे बड़ा जो एक कॉन्सेप्ट जो शुरू करने जा रहे हैं इस संडे से, वो है
अपना वुमेन एम्पावरमेंट, जिसको हमने नाम दिया है मिशन दुर्गा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट का ये काम मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो हाउसवाइफ्स हैं, जो अपनी सिस्टर्स हैं, जो अपनी बेटियां हैं, उनको काम लगाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, जो हमारे हाउसवाइफ्स हैं, हमारी सिस्टर है, हमारी बेटियां, वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ काम करना चाहती हैं, लेकिन वो हमें हमसे बोल नहीं पा रही हैं कि क्या बोलें, कि हम क्या करें, कि हम कहीं जॉब करना चाहते हैं या हम कहीं काम करना चाहते हैं। तो हम उनको लगता है कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हमारे साथ फैमिली मेंबर हो सकता है बोलेंगे क्या बात है, आपको क्या जरूरत पड़ गई। मैं मानता हूं कि कुछ फैमिलीज ऐसी रहती हैं जिनमें वो लोग काम करते हैं, बाहर जॉब भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जितनी भी लेडीज और फीमेल्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पसंद करती हैं, लेकिन वो कर नहीं पाती हैं। तो उनको यही तक कौन सा काम किया जाए, क्या किया जाए, जिससे वो अपना फैमिली भी देख सके, घर पे भी रह सके और काम भी कर सके। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं निकाला जाएगा कि हम लोग लेडीज को काम धंधे पर लगाना चाहते हैं या वो काम करें। हमारा मकसद ये है कि लेडीज जो है अपने आप में मजबूत हो सके। मिशन दुर्गा का पर्पज ही यही है कि दुर्गा की तरह वो अपने आप को मजबूत कर सके। वो अपने, आज अगर मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, मेरी बेटी अगर +2 में पढ़ रही है, तो मेरे को उसके ये नहीं है कि उससे कोई काम के चाहिए या उससे काम कर, नहीं, आज वो अपने आप में इतनी मजबूत है कि कभी कभी उसको जेब खर्च के लिए मेरे से नहीं मांगना पड़ता है कि पापा मेरे को दो, मुझे अपना खर्च करना है, मुझे अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवाना है, या मेरे को आज फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, या मैं अब चाहती हूँ मेरी आज फ्रेंड का जन्मदिन है, मैं उसके लिए गिफ्ट लेके जाऊं। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि वो अपने पैरों पर स्टैंड हो और खुद अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, चाहे उसका फादर है, चाहे उसका भाई है, चाहे उसका बेटा है, चाहे कोई भी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अच्छा कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, किटी पार्टी। हर लेडी किटी पार्टी करती है, हर फीमेल लेडी कहीं ना कहीं किटी पार्टी घर पे अरेंज कर रही है या कोई किसी किटी पार्टी को ज्वाइन करती है। तो हम लोग एक कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं किटी पार्टी का। इसमें क्या रहेगा, जो भी लेडीज किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी, वो अपना एक सप्लायर अकाउंट बना लेगी और उसके बाद वो अपना एक रीसेलर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जितने भी वो लेडीज अपनी कुलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर, अपनी जितने भी उनके जान पहचान वाली लेडीज है, उनको घर पे इनवाइट कर रही है और किट्टी पार्टी अरेंज करेगी। कंपनी वो किट्टी पार्टी पूरी तरह से स्पॉन्सर करेगी। कंपनी कैसे स्पॉन्सर करेगी, जितने भी मेंबर्स वो किट्टी पार्टी में बुलाएंगी लेडीज, हर मेंबर का उनको 25 रुपीज पर मेंबर उनको एंटरटेन के लिए मिलेगा। जो ऑर्गेनाइज कर रही है लेडीज, उसको पर मेंबर 25 रुपीज दिया जाएगा उसको एंटरटेन करने के लिए। उसमें वो उनका आप कुछ भी अपने ढंग से जो भी आपको ठीक लग रहा है, आप स्नैक्स का अरेंज कर रहे हो, आप कैसे करना वो आपने देखना है। और ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आपको कोई अलग से नहीं होगा। जिस दिन आप मीटिंग अरेंज कर रहे हो, सेम डे आपके अकाउंट में ये पेमेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। सपोज आपने 25 लेडीज के साथ मीटिंग की है, तो सेम डे ही आपके अकाउंट में जो पेमेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। हम लोग, कंपनी नहीं चाहती कि आप पॉकेट से खर्च करें, और वो आपको उसी वक्त ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब स्टेप आपने क्या करना है, तो मैं ये चाहूंगा कि हर फीमेल जितने भी इस सेशन में हैं वो इस चीज को ध्यान से लें। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं जरूरी फीमेल्स का नाम सिर्फ इसलिए लिया कि वो उनको करें, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये बोलूंगा कि वो भी ये किटीज वगैरह को प्रमोट करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। आपने करना क्या है, जो भी आप ऑर्गेनाइजर है, उसने जैसे ही गेस्ट इनवाइट कर रही है, 20 लेडीज उसने इनवाइट की है, तो सबसे पहले उसने उनके मोबाइल के ऊपर रीसेलर अकाउंट एक्टिवेट कर देना है। सबसे पहले आपने जितनी भी लेडीज हैं उनके अकाउंट में रीसेलर अकाउंट एक्टिवेट कर देना है और उनकी केवाईसी कर देनी है। आप देखोगे कि जैसे ही आप उनकी केवाईसी करोगे तो उनके वॉलेट के ऊपर 100 रुपीज चले जाएंगे। जितनी भी वहां पे गेस्ट फीमेल्स बुलाई होंगी, उनके जैसे ही आप केवाईसी करोगे तो उनके वॉलेट में 100 रुपीज शो हो जाएगा। अब वो जैसे उनके वॉलेट पे 100 रुपीज शो होगा, तो वो आपसे पूछेंगे कि ये 100 रुपए जो मेरे को आया, इसका क्या करना है, ये जो आपने अकाउंट क्रिएट करवाया ये किस लिए है। तो आपने उनको बोलना है कि आप वेट कीजिए, ये सब आपको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आप उनको एंटरटेन कीजिए, जैसे आप ऑलरेडी किट्टी में करते हैं, तंबोला खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, या जो भी एक्टिविटी करते हैं आप वो एक्टिविटी कीजिए। और उस एक्टिविटी के साथ देखिए क्या होता है, आप किटी कर रहे हैं तो उनको ये लगना चाहिए कि वाकई ही वो किटी है, वो एंटरटेन किया जा रहा है, ना कि उनको कोई बिजनेस सौंपा जा रहा है। ये उनको एहसास बिल्कुल नहीं दिलाना आपने, ठीक है। तो आप वैसे ही एंटरटेन कीजिए, खाने पीने का प्रोग्राम है, गेम्स हो रही हैं, जैसे आप करते हैं वैसे नॉर्मली कीजिए।
और उसके बाद आप ये टीम के साथ, जो भी पेस की टीम है, नितिन जी से कांटेक्ट करके पेस की टीम के साथ बात करके उनके साथ करनी है आपने। और उस जूम के आते ही वहां पे जो भी बंदा जूम को अटेंड करेगा वो आप उस सबको क्लियर करेगा कि किस तरह से उनको रीसेलर अकाउंट में बेनिफिट होना है, किस तरह से वो घर पे बैठ के काम कर सकती हैं, और जो उनको वॉलेट इनकम आ रही है वो कैसे उन्होंने कैश करनी है। और जो उस मीटिंग्स को अटेंड करेंगे वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, और उस मीटिंग में वो पर्सन होगा जो ऑलरेडी रीसेलर पे काम कर रहा है और जो ऑलरेडी रीसेलर के थ्रू एक अच्छी अर्निंग कर रहा है, ताकि वो जो रीसेलर को अपने हाथ उनके क्वेश्चंस को पूरा कर जवाब दे सके और उनको बता सके कि हमने किस तरह से काम करना है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस पैटर्न पे काम करेंगे तो हमारा जो नेटवर्किंग का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, आपका जो नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल बदल जाएगा। आप एक अलग ही माहौल में काम शुरू कर देंगे। आज की डेट में हमारी फैमिली, जिसको हम बता नहीं पाते थे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ये सही है। हम लोग हमारी फैमिली में बात करते थे तो बोले नेटवर्किंग, अरे नहीं नहीं हमसे बात मत करो, आप बाहर ही किया करो जो करना है। ये सच्चाई है कहीं ना कहीं। तो वो सबकी इन्वॉल्वमेंट बढ़नी शुरू हो जाएगी और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को यही करना है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ यही जानना चाहूंगा और मैं ये देखना चाहूंगा, अभी क्या है शहदाब जी, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एक बार जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है उनके जो हैंड हैंड एक बार डाउन करवा दीजिए सबके। यस, मैं कर देता हूँ, ये ले लीजिए, मैंने कर दिया है सबका। मैं दीपक जी हाँ एक सेकेंड, मैं ये चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग नए आए हैं, तो जिन्होंने भी उनको इनवाइट किया है उसके बारे में वो डिटेल में उनसे भी बात कर सकते हैं। दीपक जी ने भी बताया, सचिन जी ने भी बताया। मैं दीपक जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जी जी जो लोग नए हैं उनको पहले से ही, जिनको ABCD कुछ भी नहीं पता है, तो 2 मिनट का, 2 से 3 मिनट का मैं चाहूंगा आप एक ऐसी बात बताएं जिससे उनको ये पता चले कि उनको कैसे इसमें एंटर करना है। ओके 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 ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा करता हूँ, उसके बाद हम लोग एक रखेंगे एक्टिविटी। देखिए, जो लोग नए आए हैं उनका पहले तो मैं सब स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। और उसके बाद मैं आप लोग को ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो मार्केट में बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। अलग कंसेप्ट, मैं ये बोलूंगा कि नेटवर्क मार्केट में अलग कंसेप्ट है, लेकिन ऑलरेडी ये जो मॉडल है ये 100% सक्सेसफुल मॉडल है जो मार्केट में और काम कर रहा है। और बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां इस मॉडल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और धीरे धीरे वो अपना पूरा का पूरा पैटर्न उनका जो है वो रीसेलर पे आना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं वो हर कंपनी जो है वो इस मॉडल को देख के अट्रैक्ट हो रही है। तो नेटवर्किंग में फाइटोटॉमी पहली बार एक ऐसी कंपनी है जो ये कदम उठाई है जिसने जिसने इस नेटवर्किंग का और रीसेलर का एक डेडली कॉम्बिनेशन मार्केट में उतारा है। जो लोग नए आए हैं इस मीटिंग में उनको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कंसेप्ट है ये है रीसेलर का कंसेप्ट जो हमने मार्केट में उतारा है। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है कि ये एफिलेट मॉडल है। एफिलेट मॉडल नहीं है। एफिलेट मॉडल और रीसेलर मॉडल में आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ। एफिलेट मॉडल क्या होता है, जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज रहती हैं, आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं हम लोग क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट के लिंक क्रिएट करते हैं, उनको मार्केट में प्रमोशन करते हैं। अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके ऊपर हमें उस कंपनी द्वारा तय परसेंटेज मिल जाती है। इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं एफिलेट मॉडल, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटा मार्जिन होता है। अगर आप देखेंगे किसी के ऊपर 2% कमीशन मिल रही है, किसी के ऊपर 3% कमीशन मिल रही होती है, और वो भी जो मार्जिन रहता है वो उन कंपनियों के द्वारा ऑलरेडी तय होता है। ठीक है, तो ये मॉडल जो है वो एफिलेट मॉडल है। जो रीसेल मॉडल है वो मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि एफिलेट का ही अपग्रेड वर्जन है। टाइम टू टाइम हर चीज जो है वो अपग्रेड होती है सर, और हमें अपने आप को हमेशा सिस्टम के साथ, माहौल के साथ, मार्केट की देखते हुए अपने आप को अपग्रेड करना भी चाहिए। तो यही मॉडल जो है, रीसेलर मॉडल जो है, वो एफिलेट मॉडल का एक अपग्रेड रूप है। वो क्या है कि अब उन कंपनियों ने ये एक प्लेटफॉर्म दे दिया रीसेलर को कि भाई आप आए, हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन करें और खुद एक अपना मार्जिन तय करें। जो कस्टमर के साथ आप खुद मार्जिन तय करोगे वो मार्जिन आपको दिया जाएगा। अब आपको पूरी तरह से आजाद कर दिया गया है। अब आपको ये नहीं है कि 2% 3% मार्जिन मिलेगा, नहीं, आप जितना कस्टमर के साथ मार्जिन तय कर सकते हैं। आपको लगता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें आप अच्छा मार्जिन ले सकते हो और कस्टमर को अच्छे रेट में बेच सकते हो, और आपकी सेल्समैनशिप वहां पे नजर आती है, आपकी मार्केटिंग आपकी नजर आती है वहां पे। तो ये एक ओपन मार्केट बन चुकी है। तो यहाँ पे लोग अपना खुद मार्जिन तय करते हैं
और खुद अपना मार्जिन तय करके अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट की ऑर्डर बुक करवाते हैं। तो ये है रीसेलर मॉडल। तो हम लोग भी यहाँ पे एक रीसेलर मॉडल लेके आए हैं। तो हमारा जो रीसेलर मॉडल है वो किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ रीसेलर जो अपना मॉडल है वो 2 पैनल्स पे चल रहा है। पहला जो हमारा पैनल है उसको हम बोल रहे हैं सप्लायर। सप्लायर पैनल किस तरह से काम कर रहा है, जितने भी फाइटोटॉमिक के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बाय डिफॉल्ट वो सप्लायर है, वो अपने आप में ही सप्लायर है। ठीक है, हर डिस्ट्रीब्यूटर फाइटोटॉमिक का यहाँ पे सप्लायर है। पहला पैनल जो अपना सप्लायर पैनल है, सप्लायर का क्या रोल है, वो अपनी एक शॉप क्रिएट करेगा, अपनी शॉप का नाम रखेगा और एक शॉप क्रिएट करके अपनी शॉप के ऊपर जितने भी कंपनी का प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले करेगा। वो जो शॉप बनेगी वो पूरी तरह से उसकी खुद की एक वेबसाइट होगी, पूरी तरह से उसकी खुद की डिजाइन की हुई वेबसाइट होगी, जो अपने ढंग से वो चेंज भी कर सकता है, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन भी डाल सकता है। तो ये पहला मॉडल है सप्लायर का। वहां पे जितने भी प्रोडक्ट वो डिस्प्ले कर रहा है वो सारे प्रोडक्ट वहां पे डीपी ग्रेड में डिस्प्ले होंगे। इसके बाद जो दूसरा पैनल काम कर रहा है वो पैनल है रीसेलर का। अब रीसेलर कौन है, जो सप्लायर है वो अपनी शॉप क्रिएट करेगा और उसके बाद अपनी शॉप को मार्केट में वायरल करेगा। जैसे वो अपनी शॉप को मार्केट में वायरल करेगा और रीसेलर को इनवाइट करेगा कि आइए और मेरी शॉप पे आके काम कीजिए और मेरी शॉप के ऊपर जो प्रोडक्ट है उनको सेल कीजिए और अपनी कमीशन तय करें और आप अच्छी अर्निंग कर सके। ठीक है, तो वो जो सेकंड पैनल है वो रीसेलर पैनल। सप्लायर जो है रीसेलर को इनवाइट करेगा, रीसेलर आपकी शॉप पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करेगा और आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करके कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करके आप कंपनी को पेमेंट करेगा और कस्टमर के बिहाफ पे ऑर्डर बुक करेगा। और जो भी एक्टिविटी है, ऑर्डर बुक करना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखना, कस्टमर की कोई क्वेरी है उसको हैंडल करना, अगर उसकी रिटर्न है तो वो रिटर्न सबमिट करना, सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो रीसेलर करता है। अब रीसेलर का मार्जिन जो रहता है वो खुद तय करेगा। हमारा जो डीपी टू एमआरपी का मार्जिन है, देखिए सर मैं यहाँ पे आपको चीज बताना चाहता हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री में डीपी टू एमआरपी का जो मार्जिन रहता है लगभग 40 से 60% मार्जिन रहता है, जो बहुत बड़ा मार्जिन है। ये जो 40 से 60% का मार्जिन है, ये जो रीसेलर है वो इन कैश कर पाएगा, अपने हिसाब से वो प्रोडक्ट का प्राइस तय करेगा और उसको मार्केट में इन कैश करेगा। अब दूसरी तरफ जो उसका डीपी टू एमआरपी का मार्जिन, वहां पे बिना किसी डिडक्शन के उसको 100% उसकी पेमेंट जो है इन कैश होगी, जो भी उसका मार्जिन उसके अकाउंट में चला जाएगा। और जो सप्लायर है उसका जो मार्जिन रहेगा पीडीपी टू डीपी, हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर को पता है पीडीपी और डीपी का, क्योंकि स्ट्रेंजर हो सकता है उसके बारे में ना जानता हो, लेकिन जो हमारा फाइटोटॉमिक का डिस्ट्रीब्यूटर है वो जानता है कि पीडीपी प्राइस क्या होता है और डीपी प्राइस क्या होता है। तो जो हमारा पीडीपी टू डीपी का मार्जिन है, वो जो मार्जिन है वो सप्लायर का मार्जिन रहेगा। तो इसका मतलब ये हो कि आज तक जो आपके वॉलेट में फाइटोमी पड़ा हुआ था वो सिर्फ एक डैशबोर्ड में पड़ी हुई फिगर थी। तो मेरा कहने का मतलब अगर आपके वहां पे 5 लाख फाइटोमी पड़ा है तो आपके वहां पे 5 लाख फाइटोमी इन कैश पड़ा हुआ था, लेकिन आज की डेट में इस मॉडल के थ्रू अगर हम बात करें तो लगभग 80% वो 5 लाख फाइटोमी का मतलब 4 लाख रुपया INR आपके बैंक में ट्रांसफर होता है, सीधा सीधा इन कैश होता है, अगर आप इस कंसेप्ट के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल है दोस्तों, आप इसको पूरी तरह से समझें, पूरी तरह से इसको समझ के इसके साथ मार्केट में उतरें और इसके ऊपर काम करें। आप देखोगे कि आपकी इनकम जो है कई गुना बढ़ जाएगी और आपकी जो टीम है वो कई गुना बढ़ जाएगी। अब टीम कैसे कई गुना बढ़ रही है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप रीसेलर इनवाइट कर रहे हो, अगर आप उस रीसेलर को कल सप्लायर में कन्वर्ट करते हो तो सारे का सारा जो सप्लायर रीसेलर है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, और जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा वो आपकी डायरेक्ट सेल काउंट होगी, आपकी वहां पे SBB इनकम काउंट होगी और सीधी सीधी आपकी टीम जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा रीसेलर उतनी बड़ी आपकी टीम। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। मैं यही चाहूंगा जो भी नेटवर्क अपने लीडर्स हैं, कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, लीडर्स, वो सारे अपने अपनी टीम को इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से जरा बताएं, ताकि हर बंदे को इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। और मैं हर लीडर से यही बोलूंगा कि आपके जो नेटवर्कर है उनको जितनी बार आपकी मीटिंग की जरूरत पड़ती है उनको दीजिए, उनको जितनी बार आपकी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है उनको दीजिए। आप ये मत सोचिए कि एक बंदा आपसे 10-10 बार मीटिंग ले रहा है इरिटेट हो जाए, नहीं, वो चाहे 10 बार ले रहा है 15, क्योंकि आप ये सोच के चलिए ये कंसेप्ट सबके लिए नया है। हमें एक एक पर्सन को पूरी तरह से समझाना होगा, पूरी तरह से बताना होगा कि इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स आ सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस कंसेप्ट को, बड़े से बड़ा कंसेप्ट को मार्केट में उतारें और इसका पूरा बेनिफिट उठाएं और पूरी अपनी टीम को बढ़ाएं और अपनी इनकम को बढ़ाएं। तो मैं अब शहदाब जी से यही बात करूंगा कि शहदाब जी एक बार जितनी भी अपनी, आई थिंक मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है आवाज आपकी।
ओके ओके ओके, तो शहजाद जी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे यस कि सर। प्लीज जितने भी इस वक्त मेंबर्स हैं ज्वाइन है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन सबके आप एक बार हैंड डाउन कर दीजिए। ओके। तो मैं अब यहाँ सबको ये देखना चाहता हूँ एक बार कि कौन कौन मेंबर्स ऐसे हैं जो अपने किटी पार्टीज को संडे को इनवाइट करने के तैयार हैं, और वो जो अपने किटी पार्टीज करने में उनके हैंड रेस देखना चाहूंगा एक बार सर, प्लीज। ओके दोस्तों, जैसे दीपक जी ने भी बताया कि जितने लोग किटी पार्टी संडे को करना चाहते हैं अपने घर पे, वही लोग हैंड रेस करें। और जैसे मैं बीच में आपकी एक बात लेता हूँ, दीपक जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई, एक मिशन दुर्गा जो उन्होंने बताया है, स्पेशली लेडीज के लिए, हाउस वाइफ के लिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक इन्होंने आज का एक पॉइंट बताया है, वो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम हो सकता है। देखिए लेडीज के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, क्योंकि लेडीज को अगर मैं बात कहूँ, काम करना चाहते हैं लेकिन काम करने का वो मौका उनको नहीं मिलता जो वो जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, और यही राइट टाइम है। आप घर पे रहिए, घर पे किट्टी पार्टी कीजिए। अभी आज मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप 100% समझ गए होंगे या समझ जाओगे, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि अगर आप चाहोगे तो 100% समझ करके बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी बहुत आप शुक्रिया, कुछ बहुत लोगों ने, बढ़िया। 20 लोगों ने दीपक बिल्कुल जी के कहने के साथ में हैंड रेज किया है, जो किट्टी पार्टी बिल्कुल अरेंज करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो बिल्कुल दीपक जी, ये बिल्कुल 19 लोग हैं ऐसे, जो जिसमें त्रिलोक महेश्वर हैं, अरुण कुमार वर्मा है, और एक कोई बिल्कुल मोबाइल है, नूर आलम जी हैं अपने सीतामढ़ी से, महेश नगर है, दिनेश कुमार है, चंदन जी है, बहुत चंदन बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूषण है, और सुनील दत्त हैं, हेमंता कुमार पांडा हैं, अनिमेश कुंडू जी हैं, और सुनील हम्म, गुप्ता हैं, और मधुरिमा अवस्थी जी हैं, अरूप सिन्हा रॉय हैं, रश्मि तिवारी हैं, और एक मोबाइल नाम लिख लीजिए जिनका नाम नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ताकि आपका नाम हम ले सकें। वीरेंद्र कुमार हैं, सुमन पॉल हैं, प्रेम सिंह चंडेल हैं, शोभित गुप्ता हरदोई से हैं, और मोहम्मद आजाद हैं। ये सभी लोग बहुत हैं बढ़िया, जो अपनी किटी पार्टी अरेंज ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। जी दीपक बिल्कुल। जी। जी जी जी, बहुत बढ़िया दोस्तों। मैं जो ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे गिनती बढ़ रही है, 24 25, बहुत अच्छा लग रहा है। आप यकीन मानिए, थोड़ा सा इसको अगर सीरियसली लेंगे, और जैसे जैसे हमारी जो टीम है, हमारी जो पेस टीम है, जैसे जैसे आपको सजेस्ट कर रही है, आप उसको फॉलो कीजिए। यकीन मानिए, आप बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें देखेंगे। 28 मेंबर्स हैंड रेज हो चुके हैं। मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा कि प्लीज शहदाब जी, इन सबको जरा आप क्लियर कर दीजिए कि कहीं ना कहीं इनके जितने भी शेड्यूल है, जो इस किटी को लेके जो शेड्यूल है, वो इनको नितिन जी के साथ शेड्यूल जरूर सेट कर लें, क्योंकि एक ही दिन में, संडे के दिन में कई किटीज अरेंज होने जा रही हैं। लगभग मैं आपको ये बताने में बहुत खुशी फील कर रहा हूँ कि आज की डेट में मेरे पास 6 किटी का शेड्यूल आ चुका है ऑलरेडी। और इस हिसाब से आपके 25 लग रहा है पूरा संडे को किटी का शेड्यूल अपना चलेगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आपका कहीं टाइम मिसमैच ना हो, तो आप नितिन जी के साथ एक बार कोऑर्डिनेट करके अपना किटी का जो टाइम है फिक्स कर लें, क्योंकि वहां पे जो किटी को अपना अटेंड करेंगे, वो मैडम है जो ऑलरेडी यहाँ पे काफी अच्छी अर्निंग कर रही हैं इस पैटर्न के थ्रू। वो फाइटोटॉमी में भी नए हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस रहेगा उन लेडीज को, ताकि वो बता पाएंगे कैसे हमने सब में एक अच्छी अर्निंग कर। तो दोस्तों आज हमें, तो वो यहाँ पे रहेंगी होस्ट, उनका नाम टीना शर्मा, ऑलरेडी वो मिशू में काम कर रही हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उनके बारे में। एक मिशू में एक लेवल रहता है जिसको हम बोलते हैं लेजेंड। आप हमारे जिस ग्रुप में हमारी बहुत सी सिस्टर्स, हमारी बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिन्होंने हो सकता है मिशू पे काम किया हो, हमारे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसे होंगे जिन्होंने मिशू पे शायद काम किया, उनको पता होगा। वहां पे एक हायर लेवल है जिसको लेजेंड बोलते हैं। वो लेजेंड लेवल अचीवर है, और उसके बाद, उस लेवल के बाद वहां पे एक मेंटर का रैंक दिया जाता है, जो कि नए आने वाले रीसेलर को ट्रेनिंग देते हैं। तो वहां पे वो मेंटर के तौर पे काम कर रही हैं। तो वो जो भी किटीज रहेंगी, वो सब किटीज को वो खुद हैंडल करेंगे पर्सनली। और वहां पे एक एक किटी मेंबर्स में जो आई होंगे, उनके अकाउंट क्रिएट कराएंगी, और उनको बताएंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न करनी है, और कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी सेल को बढ़ाना है। तो दोस्तों, इस चीज का बेनिफिट जरूर उठाइए, इसको मिस मत कीजिएगा। और शहदाब जी इन सबसे कोऑर्डिनेट करके, नितिन जी से कंफर्म करके एक शेड्यूल मीटिंग अरेंज कर लिए, ताकि अपने को पहले से पता चल जाए कि कौन सा किसका शेड्यूल रहेगा, ताकि किसी का मीटिंग मिस राइट, ना हो। वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, वो राइट, मैं और सचिन जी मिल करके, हम सभी लोग आपस में करके, और फिर बता दिया जाएगा आप लोगों को।
तो उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि अभी मैं ये चाहता हूँ सर, हमें कुछ हमारे लीडर है यहाँ पर, क्योंकि अभी नए लोगों को तो हमने बता दिया, और मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी तरह समझ गए होंगे, लेकिन जो भी किसी का भी क्वेश्चन है, जिन्होंने उनको इनवाइट किया है, उनसे वो बात कर सकते हैं, उनसे वो समझ सकते हैं और डीपली वो समझ सकते हैं। जी 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 बाकी लेडीज का जो स्पेशली आप जैसा बताया सर ने कि एक दुर्गा मिशन हमने रखा है, जिसमें किटी पार्टी का एक बहुत अच्छा अरेंज किया जाएगा, तो उसको आप सभी लोग देखें। और दूसरी, आज का जो हमारा अब लास्ट में मैं चाहूंगा, कुछ हमारे लीडर हैं जो कोर टीम के लीडर हैं, वो कुछ सेशन सवाल जवाब अगर करना चाहें, इस पूरे सेशन के अंदर उनका सवाल जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जी जी जवाब उनको देने हैं। तो मैं चाहता हूं कुछ लोग अपने जो भी उनके क्वेश्चन है उसको एक बार आप कमेंट कीजिए, मैं दीपक जी के थ्रू आपके वो सभी क्वेश्चन को क्लियर करूंगा। तो आप लोग चैट बॉक्स ओपन है, मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ, एक बार अनम्यूट करना। सचिन बजाज, सचिन जी आप तो अनम्यूट ही होंगे ना? जी जी शादाब जी। तो अभी एक इम्पोर्टेंट बात रह गई है कि जितने भी लीडर इस मीटिंग के अंदर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने 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 आईडी के अंदर अपने एक शॉप बना लें, क्योंकि अभी तक काफी लोगों ने शॉप्स बनाई नहीं है। क्योंकि पहले आपको सप्लायर बनना होगा, सप्लायर के बाद ही आप किसी रीसेलर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि जुलाई महीने के एंड तक हम लोग 1 लाख रीसेलर यहाँ पे रजिस्टर करें। तो ये हमारा टारगेट है, जुलाई के एंड तक हम लोगों को 1 लाख दुकानें खोलनी है। तो 1 लाख दुकानों को खोलना आसान नहीं है, उसके लिए पूरी मेहनत लगेगी। बट आप लोगों का साथ चाहिएगा। अगर आप लोग 100 दुकानें भी खुलाते हैं या 100 रीसेलर भी जोड़ते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर होगा, और ये ऐसा फिगर होगा जो इंडस्ट्री के अंदर, एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़े रिकॉर्ड को तोड़ेगा। तो शदाब जी, अब आप जो लीडर्स जिनके सवाल है, जिनको अनम्यूट करना है, आप कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सचिन जी। एंड मैं अभी चाहता हूँ कुछ हमारे जो कोर लीडर है, सबसे पहले मैं सभी कोर लीडर का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, अगर एक भी मुझसे गलती से छूट गया तो मुझे बाद में दुख होगा। सभी, मैं दिल्ली से लेकर के लखनऊ होते हुए पूरे बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल और पूरे मतलब ये समझ लीजिए कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके काजीरंगा तक जितने भी कोर लीडर हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग अपने अपने सवाल यहाँ पर रख सकते हैं, उनका जो भी क्वेश्चन है उसको आप पूछ सकते हैं। दीपक जी आपके सभी क्वेश्चन को तुरंत आपका जवाब देंगे। तो प्लीज आप लोग स्टार्ट कीजिए, ताकि मैं आपके सवाल को दीपक जी के थ्रू क्लियर करूं। तो प्लीज चैट बॉक्स ओपन है, आप सभी लोग अपने सवाल को रख सकते हैं। मैं मैं आपकी वेट कर रहा हूं, अगर जो भी सवाल है वो रख सकते हैं आप लोग, प्लीज। शदाब जी, आपके पास ही सीधा सवाल पहुंचेंगे, क्योंकि आप ही चैट को देख पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यस यस यस, मैं देख रहा हूं सर, मेरे पास कोई हाँ, वेलकम मिशन दुर्गा, यस सर, अल्ताफ शेख के मिशन। जी अल्ताफ जी, बिल्कुल वेलकम। क्योंकि देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ लेडीज के लिए, स्पेशली लेडीज के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। लेडीज की खुद की पहचान जब वो अनमैरिड होती है तो उसके पिता से होती है, जब वो मैरिड होती है तो उसके पति से होती है। पहले पिता से होती है, फिर पति से होती है, लेकिन कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो अपनी पहचान खुद क्रिएट करती हैं। वो बहुत कम होती हैं, जो इस तरीके की लेडीज अपनी पहचान को बनाती हैं, वो बहुत कम है। और वो आज आप जितने भी लोगों में देखते हैं, उतने ही लोगों को आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट, 1 मिनट मैं कमेंट पढ़ लेता हूं पहले। प्लीज सेलिब्रेट किटी पार्टी वंस इन पॉसिबल, परमिशन कमीशन वीकली या मंथली रहेगा सर? अच्छा, मैं एक एक सवाल, दीपक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। प्लीज सेलिब्रेट किट्टी पार्टी वन इज पॉसिबल। हाँ जी 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 सर, प्लीज सेलिब्रेट किट्टी पार्टी वन इज पॉसिबल, इन शॉर्ट। हाँ, आप संडे को अरेंज कीजिए ना, इस संडे को ही की जा रही है। अगर आप एक बार देखना चाहते हैं तो कैसे हो रहा है, तो जो किटी पार्टी अरेंज होगी उसका एक जूम रहेगा, तो आप उस जूम को जूम लिंक पे जाइए और आप देख लीजिएगा कि वो कहाँ पे उस तरह उस किटी पार्टी में किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करनी है, तो आपको पता चल जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी वो किटी अरेंज कर सकते हैं ना। तो उस किटी के लिए जब जूम लिंक रहेगा वो सबके लिए ओपन रहेगा, कोई उसमें जा सकता है ओपन। ओके ओके ओके। जी जी इसमें एक सवाल है टीसी अनुज जी का, प्रमोशन कमीशन वीकली या मंथली रहेगा? देखिए, प्रमोशन कमीशन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, दो अलग अलग चीजें हैं।
प्रमोशन जो है वो वॉलेट अलग है, जो कमीशन वॉलेट है वो अलग है। जो कमीशन वॉलेट है अगर वो रीसेलर का वॉलेट है, रीसेलर का मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, रीसेलर का जो कमीशन है वो जैसे जैसे आपका बाइनरी इनकम आ रहा है वैसे वैसे ही आना है, ठीक है, वीकली रहेगा। और रीसेलर को पूरा पूरा ये फ्रीडम है कि अपने जो उसकी कमीशन है वो अपनी कमीशन को अपने बैंक ट्रांसफर होने से पहले, विड्रॉल होने से पहले पहले ऑर्डर में 100% कैश भी कर सकता है। सपोज आपके वॉलेट में 1000 रुपीज पड़ा है और 7 तारीख को वो ट्रांसफर होके आपके बैंक में आना है, तो 7 तारीख से पहले अगर आप ऑर्डर बुक करते हैं तो 100 जो आपका 1000 रुपीज है वो आप उसको ऑर्डर में भी इनकैश कर सकते हैं, आपको ट्रांसफर की वेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो रीसेलर का वॉलेट है वहां पे कोई भी डिडक्शन नहीं होगी, उसको पूरे का पूरा जो उसकी कमीशन है वो पूरी की पूरी ट्रांसफर होनी है। अब दूसरा जो हमारा वॉलेट है वो है प्रमोशन वॉलेट। प्रमोशन वॉलेट कौन सा है? जो कंपनी ऑफर्स निकाल रही है और उसके सामने आपको मिल रहा है। जैसे सपोज आप किसी रीसेलर को इनवाइट कर रहे हैं तो आपको 50 रुपए मिल रहे हैं, सपोज आप अपना केवाईसी कर रहे हैं तो आपको 100 रुपए मिल रहे हैं। जो प्रमोशन वॉलेट है वो आपका हर ऑर्डर में यूज होगा और आपका जो भी ऑर्डर होगा उसका 5% इनवाइस वैल्यू का 5% आपका वॉलेट से यूज हो पाएगा। सपोज आप एक 1000 रुपीज का ऑर्डर लगा रहे हैं, उसने आपका मॉडल आपने उसमें एक 100 रुपए मार्जिन रखा है, तो अगर आपके पास वॉलेट पड़ा है तो 5% वो भी ऐड हो जाएगा, जो आपका मार्जिन है वो 150 रुपए हो जाएगा। तो वो जो प्रमोशन वॉलेट है उसकी एक कंडीशन है कि आपके इनवाइस का 5% कैश होगा। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं, जो प्रमोशन वॉलेट है वो एक्सपायर होगा हर महीने 30 दिन में, वो वॉलेट एक्सपायर हो जाएगा। तो जितना भी आपको वॉलेट मिल रहा है आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना वॉलेट कैश करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिए। तो ये दो तरह के वॉलेट है रीसेलर के। अब आती है बात कि सप्लायर को कमीशन कैसे मिलनी है। तो जो सप्लायर की कमीशन है, जो पीडीपी से डीपी का डिफरेंस है, उसके सामने जो भी फाइटोमी होगा, सपोज अगर एक पीडीपी टू डीपी का डिफरेंस 100 रुपीज है तो 100 फाइटोमी उसके वॉलेट से डेबिट हो जाएंगे और उसके उसमें से जीएसटी काट के, जितना भी जीएसटी है, सपोज 18% 20% जीएसटी है, तो जीएसटी काट के बाकी का पैसा उसके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये सप्लायर को पेमेंट जो है उसके जैसे रीपरचेज इनकम आती है उस इनकम के साथ आएगा। तो सप्लायर का जो इनकम है वो 10 तारीख को आएगा रीपरचेज इनकम के साथ। जो रीसेलर का इनकम है वो उसको वीकली मिलेगा, इवन कि वो अपना रीसेलर जो इनकम है वो इन कैश भी कर सका अपने ऑर्डर के साथ। तीसरा जो वॉलेट है वो प्रमोशन वॉलेट को अलग इन कैश होगा, जो कमीशन वॉलेट है वो अलग इन कैश होगा। यस शदाब जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। यस सर, उसके बाद रहेगा आपका प्रोडक्ट डिलीवरी कितने दिन में होगी। हाँ, ये चीज देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, अभी तक जो डिलीवरी जो सप्लाई चेन थी, ठीक है, हमारी सबसे बड़ी ये काफी हमें कंप्लेंट्स मिली कि हमारी सप्लाई चेन ठीक नहीं है, हमारी प्रोडक्ट की डिलीवरी ठीक नहीं है। ठीक है, हर कंपनी में कुछ ना कुछ कमी हमें अगर ये प्रॉब्लम रही है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वो एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग? हम भी अगर थोड़ा लूज चल रहे थे, ढीले चल रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारे सामने हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर ही थे, कोई सीनियर पर्सन नहीं था। एक डिस्ट्रीब्यूटर को अगर एक ऑर्डर 7 दिन के बजाय 10 दिन में पहुंच जाएगा तो वो यही सोचता कि चलो कंपनी से लेट हो गया या कोई बात नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ सहयोग करता है। लेकिन अब जिस मॉडल पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, वहां पे हम लोग स्ट्रीट मार्केट में उतरने जा रहे हैं, वहां पे हम लोग सीधा सीधा कस्टमर को डील करने जा रहे हैं। तो वहां पे डिलीवरी का कोई चांस ही नहीं है कि उसको डिले किया जाए। यहाँ जो भी ऑर्डर बुक होगा, हमारी कोशिश रहेगी 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर उसका डिस्पैच निकल जाए। और जो डिस्पैच एक बार निकल जाएगा तो मैं यही समझता हूँ कि 7 से 10 दिन के अंदर अंदर हर डिस्पैच जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। मैं जो टाइम है वो ज्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये कोशिश है कि उससे पहले पहले आप लोग के पास ऑर्डर पहुंच जाएगा। और जो डिलीवरी होनी है, जो डिस्पैच है, वो डिस्पैच जो है वो आपकी 24 टू 48 आवर्स के अंदर अंदर निकल जाएगी। हाँ, ये मैं बोलना चाहूंगा, सुनिए, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। हमारी जो टीम है अभी वो वाकई तारीफ के लायक है। जो हमारी डिस्पैच टीम है, उन्होंने हमें मैसेज डाला है कि सर 24 आवर्स के अंदर अंदर हर प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहा है, इवन एक सिंगल प्रोडक्ट भी पेंडिंग नहीं चल रहा है। और मैं यही बोलूंगा उनको काफी अच्छा बोलूंगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हो और यही चीज अपने को बना के रखनी है। यस जी सर। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने शॉपी बनाई है, रिसेलर आईडी कैसे बनाए?
सर आपने शॉपी बनाई है तो आप रीसेलर आईडी नहीं, पहले आप सप्लायर बन चुके हैं तो आप रीसेलर आईडी बना सकते हैं। जो रीसेलर है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा बात बता देना चाहता हूँ, जो रीसेलर है वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा, वो डिस्ट्रीब्यूटर रीसेलर नहीं बन सकता है। तो इसलिए अगर आपकी शॉपी है तो वो तो रीसेलर, तो कंडीशन वैसे ही नहीं फिल हो रही है। जो रीसेलर है वो स्ट्रेंजर है सर, ठीक है ना, वो फाइटोटॉमी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होना चाहिए, ना ही वो शॉपी ओनर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सर है सर, अभी फूड सप्लीमेंट एंड कुछ और भी प्रोडक्ट अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज सर। बिल्कुल 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 सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारे प्रोडक्ट्स जो रेंज है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा रही है, प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा है, उनके कॉम्पोज तैयार हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे हैं वो सब अरेंज किए जा रहे हैं, वो आपको डे बाय डे बढ़ रही है रेंज। और यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, और हम लोग दूसरे प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं, आपको थोड़े दिनों के अंदर अंदर वहाँ पे मोबाइल एसेसरीज भी मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो लेडीज ग्लासेस है वो मिलने शुरू हो जाएंगे, गारमेंट्स रेंज मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चल रहा है सर, धीरे धीरे रेंज बढ़ रही है। फूड सप्लीमेंट रेंज बढ़ाने जा रहे हैं हम लोग, जिम के प्रोडक्ट इसमें ऐड होने जा रहे हैं, वो सबके ऊपर काम हो रहा है, और एक एक स्टेप बाय स्टेप वो है वो इसमें ऐड होते जा रहे हैं। एक सवाल आया है जी जी। ये सर, रीसेलर के 50 उसके सीधे अकाउंट में जाएंगे क्या? नहीं सर, रीसेलर को जो 50 रुपए मिल रहे हैं सर, वो प्रमोशन के मिल रहे हैं, वो उसकी बिलिंग में इनकैश होने, जैसे मैंने बताया कि जितना भी इनवाइस होगा, इनवाइस बिलिंग का 5% इनकैश कर पाएगा वो। जो कमीशन है वो सीधी उसके बैंक में जानी है, जो प्रमोशन के लिए दे रही है कंपनी, क्योंकि कंपनी प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा ऑफर्स निकालने जा रही है। आपको इस संडे हो सकता है आपको कुछ और ऑफर सुनने को मिले, तो वो जो ऑफर्स की इनकम रहेगी वो आपके उस प्रमोशन वॉलेट में जानी है सारी। वो जितनी भी इनकम होगी वो आप अपनी सेल पे इनकैश कर सकते हो, जो इतना भी आपका इनवाइस वैल्यू होगी उसका 5% कैश जी। इसमें व्हाट अबाउट सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी? सीओडी को लेके मैं एक चीज थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए सर, सीओडी जो है वो हर ई कॉमर्स कंपनी